नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। अगर आपके प्रथम भाव में 10 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मकर हुआ। अगर आपके जन्म कुंडली में 10 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है किसी भी भाव में तो आपकी जो राशि है वह मकर हो गई। ठीक है। तो अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो जुलाई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें जैसे कि आप पूरी जानकारी ले पाएँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत शुभ होता है हमेशा के लिए और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ होता है, लेकिन गोचर से उस अशुभ ग्रह का प्रभाव कैसा पड़ रहा है ये आपको यहाँ पर देखना है और शुभ ग्रह किस तरह से आपको और बेनिफिट देने जा रहे हैं, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मकर लगन के जो जातक होते हैं उनका बुध और शुक्र, आप देखिए कि शुक्र इनके पंचम भाव का स्वामी होता है, बुध आपके नवम भाव का स्वामी होता है। ये दो प्लैनेट बहुत ही शुभ होते हैं। ठीक है। और अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो मंगल, गुरु और चंद्रमा ये दो ग्रह हमेशा के लिए अशुभ होते हैं, लेकिन अब उसकी कंडीशन क्या है, वह किस तरह से आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं वह आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न का जो स्वामी है शनि, यह अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में अभी संचरण कर रहा है। 2.5 वर्ष शनि एक राशि में संचरण करता है और शनि की जो स्थिति है वह 5 जून से वक्री हो गया है और अक्टूबर 23 तक वक्री रहेगा। यानी आपका लग्न और लग्नेश जो है वह वक्र अवस्था में इस समय चल रहे हैं और लग्न में नहीं द्वितीय भाव में आपके यहाँ पर शनिदेव विद्यमान है। तो आपका जो लग्नेश है आपके धन भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ी सी कष्ट की स्थिति बन सकती है। ठीक है। क्योंकि वह आपके वक्र स्थिति में भी है, तो यहाँ पर व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी ना आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि आपके लिए शुभ होता है। ठीक है। लेकिन आपको कर्ज से यहाँ पर छुटकारा दे देगा। बड़े व्यवसाय की योजना आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। हो सकता है किसी बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इस तरह का वर्क है, तो उससे आमदनी उठा सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं और उससे आप पैसा ले सकते हैं। ठीक है। इसकी कोशिश आप कर सकते हैं। कोई अदालती निर्णय अगर आपके पक्ष में नहीं चल रहा है तो भी आपको यहाँ पर शनिदेव सफलता दिलाएंगे। हो सकता है कि कुछ कष्ट की स्थिति बने, क्योंकि शनि जो है वह अभी वक्री अवस्था में है और आपका द्वितीयेश भी है और द्वितीय भाव में ही संचरण कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने शनि का उपाय जरूर से करना है, क्योंकि तभी आपके लग्न को बल मिलेगा। अपने हेल्थ पर थोड़ा आपको ध्यान विशेष तौर पर देना है, अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वाणी के स्थान में शनिदेव जो है वह संचरण कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बुध बहुत ही शुभ होता है आपके बर्थ चार्ट में और बुध की स्थिति वृषभ यानी पंचम भाव में, छठे भाव में और सप्तम भाव में, इन 3 भाव में बुध जो है वह इस महीने संचरण कर रहा है। द्वितीय भाव में बुध की जो स्थिति है, आपका मन जो है वह स्वस्थ रहेगा, लेखन के कार्यों में आपका मन लगेगा, अच्छा मन लगेगा और कुछ अदालती जो दस्तावेज हैं उस पर बिल्कुल से सोच समझकर हस्ताक्षर करना है, नहीं तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। वैसे कोई गड़बड़ की बात नहीं है, क्योंकि बुध देव जो है 2 जुलाई तक वृषभ में है। 2 जुलाई तक आप, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, एक है और कल तक के लिए बुध अच्छा, और जैसे षष्ठ भाव में आएगा तो आपके चूँकि पंचम भाव और षष्ठ भाव और सप्तम भाव आपकी विद्या, बुद्धि, आपका रोग, ऋण, शत्रु, आपके फैमिली, आपके पति पत्नी का संबंध, आपके व्यवसाय में थोड़ी सी बुध क्या करेगा, क्योंकि पंचम, षष्ठ और सप्तम इन 3 भावों को प्रभाव बुध डाल रहा है। तो अब पंचम में बैठकर तो वह 2 जुलाई तक काफ़ी अच्छा, जैसे ही 2 जुलाई से वह मिथुन में आएगा, षष्ठ भाव में आएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा बुद्धि के लिए अच्छा रहेगा, स्थिर बुद्धि रहेगी, कोई भी हलचल नहीं होगी, कोई भी, जैसे सब कार्य अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब सप्तम भाव में बुध की स्थिति बनेगी तो आप शेयर में पैसा लगा सकते हैं।
व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर व्यवसाय को, अपने पुराने व्यवसाय को, नौकरी को, इन सब, या फिर जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो भी ये अच्छी स्थिति है, काफ़ी कुछ आप नया कर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई अच्छी होगी और पूरी हो जाएगी इस समय, ठीक है। तो ये समय आपके लिए प्रसन्न चित्त रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी, आपके भाग्य का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। शनिदेव जो इधर उधर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से आपके भाग्येश की नज़र जा रही है। तो मकर लगन और मकर राशि वाले जो जातक हैं, इनके लिए कुल मिलाकर एक सामान्य सा समय हम कह सकते हैं, अच्छा समय कह सकते हैं, ठीक है। जो पहले से बेटर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है और 18 जून से 13 जुलाई तक वह मिथुन में रहेगा, यानी पंचम भाव का स्वामी षष्ठ में आ जाएगा और षष्ठ और सप्तम में यह प्रभाव देगा, छठे और सप्तम भाव में, ठीक है। मिथुन राशि आएगी छठे भाव में। और शुक्र क्या है? आपको पर स्त्री से आपको अट्रैक्शन बढ़ा सकता है। आप अविवाहित हैं तब भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। विवाहित हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहना है। ये जो समय है, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएगा। स्त्री का सुख अच्छा मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर सावधानी भी बरतनी है और अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी करना है। सप्तम भाव में जब आएगा, 13 जुलाई के बाद से शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में बनेगी, तो आपको अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप में अच्छी स्थिति रहेगी। आपका व्यवसाय, क्योंकि सप्तम भाव जो है व्यवसाय का भाव है, तो व्यवसाय भी आपका ठीक ठाक चलेगा, प्रॉपर धन मिलेगा और इसको लेकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। राहु भी यहाँ पर बैठा है, तो वो थोड़ी अड़चने भी डालेगा और दसम भाव को देख रहा है, तो केतु राहु एक साथ आमने सामने वैर की स्थिति पैदा करेंगे, चाहे वो फैमिली से संबंधित हो, आपके सुख से संबंधित हो, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी थोड़ी अड़चने पैदा करेंगे। अपने अधिकारियों से बैर, माता से बैर, ये स्थिति राहु पैदा करेगा। क्रोध की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मंगल चूँकि स्वराशि में है लेकिन राहु से कनेक्टेड है। चतुर्थ भाव में बैठकर यह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मन में बहुत सारी कल्पनाओं को देगा, इतनी कल्पनाएं आएंगी कि आपको लगेगा कि क्या क्या हमें करना है। आप जायदाद के मामले में अगर कोई अदालती निर्णय चल रहा है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। नहीं अगर चल रहा है तो आपको जाने की संभावना बन सकती है। इस समय जो इन्फेक्शन, बरसात का मौसम है, तो आपको टाइफाइड, मलेरिया, इन सब चीज़ों से आपको दो चार हो सकता है कि स्वास्थ्य आपका खराब हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हेल्थ पे, ठीक है। आपके काम जो है वो थोड़ी थोड़ी अड़चनों के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी आपका जो भाग्येश है बुध, वह जब कर्क राशि में आएगा, यानी 13 जुलाई के बाद से आपको यहाँ पर शुभता प्रदान करेगा, ठीक है। और बाकी शुक्र की स्थिति जो है वह आपके छठे भाव में है, पंचम भाव का स्वामी। तो विद्या बुद्धि जो इस तरह से संबंधित जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि शांत, स्थिर और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पढ़ाई को, एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। बुध क्या है? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके तृतीय भाव का स्वामी है और आपके व्यय भाव का स्वामी है। बृहस्पति मीन में 13 अप्रैल को ही आ गया और 29 जुलाई को वह वक्री हो जाएगा। तो 29 जुलाई तक बृहस्पति की जो स्थिति है, वेश और तृतीयेश यहाँ पर आपके व्यय भाव में, व्यय भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में आकर बैठ गया और वहाँ से आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपके 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। सप्तम में शुभता प्रदान कर रहा है, भाग्य की शुभता प्रदान कर रहा है और आपको लाभ की भी शुभता प्रदान करेगा 12 से। लेकिन जैसे ही वह वक्री होगा, वह द्वितीय भाव के प्रभाव को भी देने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो तृतीय भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति जो है आपको क्या करेंगे? आप सोचिए कि बृहस्पति शुभ नहीं होता है, मकर लगन और मकर, क्योंकि मकर राशि में ही बृहस्पति नीच का हो जाता है, ठीक है। तो तृतीय भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति जो है वह आपको नौकरी या फिर व्यवसाय में अड़चने पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको भाग्य का उतार चढ़ाव इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए गुरु
और शनि, ये 2 प्लैनेट आपको डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वह शुभ हो या फिर अशुभ हो। अच्छा देंगे, बुरा देंगे, यह क्योंकि लंबे समय तक रहने वाले ग्रह होते हैं। राहु केतु भी इस तरह की पोजीशन में ले आता है आपको। तो भाइयों से अगर कोई झगड़े की संभावना बन रही है तो आपको एकदम से मौन हो जाना है, कुछ इस तरह की स्थिति ना बनाए। धन हाथ में आते आते कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके थोड़े प्रसन्न रहेंगे क्योंकि वह अपने राशि में बैठा है। और अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो संतान उस दौरान आपको विशेष ध्यान देना है कि ये कंडीशन ना बन जाए कि कहीं गर्भपात की स्थिति बन जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, पीली चीज़ का दान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है और एक छोटा सा फोटो गोपाल जी का रखकर उसकी आराधना आपको करनी है यदि आप गर्भवती हैं तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और जुलाई 2022 का ये पूरा महीना कैसा रहा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।